So finally, the wait is over and SBI clerical notification for a good number of vacancies is out. So I really hope कि आपने ये जो टाइम था वेट करने में ज़ाया नहीं किया होगा, बल्कि अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आपने यूज़ किया होगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन में पीछे ऑलरेडी हो चुके हैं। बट कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज से भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आपके पास 60 दिन है पूरे-पूरे प्री के लिए एंड उसके बाद लगभग 1 महीना आपके मेंस के लिए। तो इस 60 दिन में क्यों ना हम पूरा मतलब 60 दिन में आप 120 दिन की मेहनत चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो क्या काम पॉसिबल नहीं है। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा पुश करना होगा खुद को, थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, लेकिन हाँ, 60 दिन भी अगर आप तैयारी जी-जान से कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। एसबीआई का एग्ज़ाम है, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, ओवरऑल कट ऑफ पे ध्यान देना है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आप प्री और मेंस की तैयारी ज़रूर करिए। तैयारी से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस हमने किए हैं। मैंने खुद ने अभी आपने देखा होगा सेशन था, जहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एज़ ऑफ नाउ कहें इस सेशन की बात तो यहाँ पे और भी एक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर जो एक होता है किसी भी नौकरी का, किसी भी जॉब का, दैट इज़ हाउ मच यू विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। सैलरी कितनी मिलेगी, उसी से रिलेटेड सेशन है। क्या पर्क्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या डिडक्शंस होते हैं, इन हैंड कितना लेके जाओगे, ग्रॉस कितना होता है, सभी की सभी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, 4 से 5 मिनट में ज़रूरी चीज़ें समझ के इसे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? तो ये सैलरी स्लिप वन ऑफ द स्टूडेंट की है। अगर आपको शायद यहाँ पे शायद ना दिखे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 14/8/2024 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है और ये जो सैलरी स्लिप है अक्टूबर 2024 की है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर चलिए ये सारी चीजें मैंने अगली स्लाइड पे लिख दी है। तो बेसिक आपका 26,700, डीए आपका 6,168 168, एचआरए 2,862, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल पे न्यू 1,200 है। ग्रॉस आपकी यहाँ पे देखेंगे सब कुछ जोड़ के 44,894 बन जाता है। उसके बाद आप डिडक्शंस के नाम पे केवल अभी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जा रहा है 3,273, तो इन हैंड आपकी 41,622 बन जाती है। ये आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है अक्टूबर की, इसी साल जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी उसी की अक्टूबर मंथ की ये सैलरी स्लिप है। नाउ केवल ऐसा नहीं, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे ये जो स्पेशल पे न्यू अलाउंस है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप जिस ब्रांच में हैं उस ब्रांच में आप काम कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस स्टूडेंट ने शेयर किया था उसका जो ये एक रेशियो बेसिकली कैलकुलेट होता है कि आप 1:2, 1:3, 1:2 मतलब एक इंसान 2 का काम कर रहा है। हो सकता है आप जिस ब्रांच में जाए वहां पे स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी हो, तो आप 2 जनों का काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आपका रेशियो 1:2 है, यानी कि एक इंसान 2 का काम कर रहा है, तो कुछ हर महीने कुछ आपको एक्स्ट्रा 1,000-1,200 अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा काम करने के मिलते हैं। एंड इन्हीं स्टूडेंट ने हमें बताया था कि जो एक ब्रांच मैनेजर होता है वो 1:8 या 10 के रेशियो में काम करता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसीज 8 से 10 लोगों की है या फिर उतना का वो टेक केयर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपका कन्वेंस का अलाउंसेस हो गए, कुछ अलाउंसेस आपको मंथली मिलते हैं, कुछ आपको एट 6 मंथ्स मिलते हैं, कुछ ईयरली मिलते हैं, कुछ 4 साल में मिलते हैं, तो वो सब भी आपके थोड़ा से एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपके जो सिटी ऑफ पोस्टिंग है वो आपके किस कैटेगरी, किस सिटी की कैटेगरी में आ रही है, उस पर भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो वो अमाउंट थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर करेंगे खुद से और आपका कोई दोस्त है जो किसी अदर स्टेट में है, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। प्लस यहाँ पे अगर हम इन हैंड बात करें तो यहाँ पे आप कम से कम 5,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार और मान सकते हैं, सब कुछ जोड़ घटा के इतना आपका बन जाता है। प्लस इसमें अभी आपका केवल डिडक्शंस देखेंगे तो पीएफ नहीं कट रहा है, केवल एनपीएस का, मतलब जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम होती है केवल उसी का डिडक्शन हो रहा है। तो आपका पीएफ वगैरह भी कटेगा तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपके डिडक्शंस होते हैं। तो क्लोज टू ये अलाउंसेस जोड़ने के बाद प्लस डिडक्शंस के बाद आप आराम से मान के चलिए 30 to 40 के इन हैंड सारे अलाउंसेस आपने जोड़ लिए, सारे डिडक्शंस आपने हटा दिए। 38 to 40 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कहाँ पे आप पोस्टेड है, इतनी आपकी सैलरी होती है। ठीक है, तो ज्यादा और इसको इस सेशन को स्ट्रेच नहीं करेंगे, एक मोटा मोटा नंबर आपको मिल गया एंड विच इज अ डिसेंट सैलरी एज अ बिगनर अगर आप ज्वाइन करते हैं। एंड इसके बाद आप
फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आप एसबीआई पीओ की तैयारी करो, या फिर एक बार बैंकिंग सेक्टर में आप आ ही चुके हैं तो आप थोड़ा सा एक हायर गोल भी अपने लिए सेट कर सकते हैं। आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जामिनेशन है इनको आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम आप खुद के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, हाउ आर वी हेल्पिंग यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो ऑलरेडी हमारे रनिंग बैचेस है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो रिलेटेड टू स्पेशली जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको डेडिकेट करते हुए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम, काफ़ी साल इनफैक्ट हो जाते हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो चुके होते हैं, तो उस हिसाब से उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन अलग से एक सेपरेट बैच लॉन्च्ड है, एसबीआई क्लर्क वेटरन्स लाइव बैच। आज ही ये लाइव हुआ है, आज आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे। व्यू फुल कोर्स करके आप सारी चीज़ें यहाँ से डिटेलिंग देख सकते हैं, कौन से फैकल्टीज होंगे, सबके यहाँ पे डेमो सेशंस भी बहुत जल्दी आपको दिख जाएंगे। क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है, शेड्यूल सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अभी आपको लगभग इतनी प्राइस दिखेगी 3749। आप अप्लाई कूपन पे जाके आप सिंपली यू कैन यूज कोड GRV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये अच्छा 12 महीने वाला है ये। चलिए, शायद यहाँ पे थोड़ा सा वो शायद वैसे ही दिखा रहा है। ठीक है, बाद में वो चेंज हो जाएगा, कोड लगा के थोड़ा सा और कम हो जाएगा आपका। अभी के लिए ये 3700 समथिंग का आपको दिखाएगा। हाँ, ठीक है, 3749 आप कूपन कोड लगा सकते हैं, फर्दर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा GRV। अब ये ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टूडेंट्स इसका हिस्सा नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें हम और बेसिक लेके जाएंगे, बिकॉज उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बाकी की जो जनता है, कहीं ना कहीं इसी साल आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी है या पिछले साल की होगी, 1-2 साल पहले की होगी, कहीं ना कहीं आप टच में थे पढ़ने के, अपनी स्टडीज़ के, तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाती थी। बट अगर हम एक सर्विसमैन की बात करें तो एक फेस हो जाता है उनको पढ़े हुए, बिकॉज ऑब्वियसली वो सर्विस में थे तो वो पढ़ने का कोई सवाल बनता नहीं है। तो उनके लिए चीज़ें और बेसिक से हम लेके जाएंगे, तो ये उनके लिए भी है। एक्स सर्विसमैन के अलावा जो क्राउड है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। एक्सक्लूसिव बैच है, इसके साथ आपको फाउंडेशन कोर्स भी का भी एक्सेस दिया जाएगा। बट स्पेसिफिकली एक्स सर्विसमैन आपको ये चीज मिस नहीं करनी है। वन ऑन वन आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, आपका एक स्पेसिफिक हम टाइम टेबल आपके हिसाब से बना के देंगे कि आपकी जो पूरी दिनचर्या है किस तरीके से आप उसमें मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं। वीकेंड पे सेशंस हुआ करेंगे, आपके मेंटरशिप के कोई भी डाउट है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, हर एक चीज जिसकी भी आपको कभी महसूस होगी वो आपके लिए अरेंज करके दी जाएगी। ये सपोर्ट हमारे एंड से आपको डेफिनेटली फॉर श्योर मिलने वाला है। ठीक है, या फिर जो दूसरा बैच है एसबीआई क्लर्क सारथी बैच, वो ऑलरेडी रनिंग है ही, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो डेडिकेटेड बैच है, आप वो बैच जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो सेम चीज है, एसबीआई क्लर्क सारथी जो आपका बैच चल रहा है, नया नया लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिन हुए, इसकी लॉन्चिंग दोबारा से होगी, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड जस्ट विशिंग गुड लक। जी जान लगा दीजिए, 60 दिन में 120 दिन की आपको मेहनत करनी है, एंड उसके बाद डेफिनेटली मेंस को टारगेट करना है। ओवरऑल आपका एग्जाम में क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। वाइंड अप करते हैं, टेक केयर, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड बाय।